नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्स में। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में 90-80 की मतलब कि टॉप 10 जो कि हाई ग्रोसर मूवी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो कि 80 के दशक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में बात करेंगे। 90-80 के दशक जो कि ऐसा दशक था जिसमें कि काफ़ी सारी फिल्में आई थी जिन्होंने की बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा जो कि है रिस्पॉन्स किया था और सबसे ज़्यादा कमाई की थी। आज के हम इस वीडियो में 80 के दशक की टॉप 10 हिंदी बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके उन टॉप 10 फिल्मों के बारे में बात करते हैं जो कि 80 के दशक के सबसे ज़्यादा कमाई करने वालों की लिस्ट में शामिल है। तो दोस्तों, पहले नंबर पर है कुर्बानी, जो 90-80 के दशक में आई थी, जिसमें नजर आए थे फिरोज खान, विनोद खन्ना और जीनत अमान। और इस फिल्म का निर्देशन किया था फिरोज खान ने। साथ ही इस फिल्म की लाइनअप की बात करें तो इस फिल्म की कहानी जो दो दोस्त खुशी से रहते हैं जब तक कि उनके बीच गलतफहमी नहीं हो जाती। जैसे ही गलतफहमियां बढ़ने लगती है, इन दो करीबी दोस्तों के बीच में जो कि दूरियां आ जाती है। दूसरे नंबर पर है आशा, जिसका निर्देशन फिल्म का निर्देशन जे ओम प्रकाश ने किया है और इस फिल्म में जितेंद्र, रीना रॉय और रमेश्वरी है। बात करें फिल्म की कहानी की तो दीपक जितेंद्र एक ट्रक ड्राइवर है। एक दिन उसकी मुलाकात घमंडी और मशहूर गायिका आशा से होती है। वह उसकी यात्रा में मदद करता है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। दीपक माला से प्यार करता है और उसे अपनी माँ से मिलवाता है और जल्दी ही वो दोनों शादी करने वाले होते हैं। माला को आंखों की समस्या है और साथ ही अंदर वह अपनी दृष्टि खो देती है। यात्रा करते समय दीपक का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका शव कहीं नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये तो है फिल्म की कहानी। बात करते हैं अगली फिल्म के बारे में। अगली फिल्म है अली बाबा चालीस चोरों का रोमांस। इस फिल्म का निर्देशन किया है लतीफ फैजियावा ने और साथ ही उमेश मेहरा ने। इस फिल्म के सितारे हैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो इसमें गुलेबा का निवासी अली बाबा धर्मेंद्र मर्जीना हेमा मालिनी से प्यार करता है। शहर का एक शख्स है जो शहर का एक शासक है अबू हसन, कुलबेन डकैतों से आतंकित है। तो अली बाबा डकैतों की गुफा के दरवाजों का पासवर्ड सुन लेते हैं और गुफा से बहुत सारे गहने ले आता है। उसका भाई पासवर्ड भूल जाने के कारण डकैतों द्वारा मारा जाता है और अंदर फंस जाता है। एक छोटी लड़की जिसके पिता की हत्या डकैतों यानी कि जीनत अमान ने कर दी है। तो दोस्तों, ये तो अली बाबा चालीस चोर की कहानी। अगली फिल्म के बारे में बात करते हैं। अगली फिल्म है इंसाफ का तराजू। इस फिल्म का निर्देशन किया है B.R. चोपड़ा ने और इस फिल्म में जीनत अमान, राज बब्बर और दीपक पाराशर है। बात करें फिल्म की कहानी की तो फिर रमेश नामक एक व्यवसाय को ब्यूटी क्वीन भारती से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। बाद में उस पर उसकी हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। आगे की घटनाओं से पता चलता है कि उसे ऐसा करने के लिए किसने मजबूर किया है। तो दोस्तों, ये है फिल्म की कहानी। अगली फिल्म के बारे में बात करते हैं। अगली फिल्म है दोस्ताना। इस फिल्म का निर्देशन राज खोसला ने किया है और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और जीनत अमान है। बात करें फिल्म की कहानी की तो दो सबसे अच्छे दोस्त विजय और रवि एक ही लड़की शीतल से प्यार करने लगते हैं और अपने अपने करियर और निहित स्वार्थ वाले लोगों के कारण, गलतफहमी के कारण भी वे एक दूसरे से जो कि है दूर हो जाते हैं। उन दोनों के बीच में जो कि है दूरियां भी आ जाती हैं। हमारी इसकी अगली मूवी है ज्योति बने ज्वाला। इस फिल्म का निर्देशक किया है दसरी नारायण राव ने और इस फिल्म में जो कि है जितेंद्र, विनोद मेहरा और अशोक कुमार। बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो सूरज और मालती प्यार में हैं और बहुत अतरंग हो जाते हैं। उन्हें उनके संबंधित परिवारों से मिलवाया जाता है जो हर तरफ से स्वीकृति मिलती है और उनकी शादी जल्दी ही तय होने वाली होती है। जिससे पहले कि ऐसा हो पाता, सूरज एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है और तुरंत मर जाता है, जिससे मालती तबाह हो जाती है। मालती के पिता चरणदास ये जानकर हैरान हो जाते हैं और मालती गर्भवती भी होती है।
अगली फिल्म है जो कि 1980 की टॉप 10 फिल्मों में से है आंचल, और इस फिल्म का निर्देशन किया है अनिल गांगुली ने। और इस फिल्म के जो सितारे वो है राजेश खन्ना, राखी गुलजार और रेखा। बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो शंभू और उसकी भाभी शांति के बीच युद्ध, निस्वार्थ और मजबूत बंधन को उनके परिवार और समाज द्वारा गलत समझा जाता है, जिसके कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे कि परिवार टूटने का खतरा भी पैदा हो जाता है। तो दोस्तों हमारी लिस्ट की अगली मूवी है थोड़ी बेवफाई। इस फिल्म का निर्देशन किया है इस्माइल श्रॉफ ने, और इस फिल्म में राजेश खन्ना, शबाना आजमी और सिद्धार्थ है। बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो अपने पिता की मृत्यु के बाद अरुण अपनी सौतेली माँ सुजाता और सौतेली बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी लेता है। व्यापार में घाटे के कारण उनका आलीशान घर जो कि बिक जाता है, और अरुण अपनी पत्नी नीमा शबाना आजमी के साथ एक छोटे से घर में रहने चले जाता है। नीमा और सुजाता के बीच तनाव बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि अरुण अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से संघर्ष भी करता है। तो दोस्तों हमारी इसकी सेकंड लास्ट मूवी है बंदिश। इस फिल्म का निर्देशन किया है के बपाया ने, और इस फिल्म के जो स्टार कास्ट है वो है राजेश खन्ना, हेमा मालिनी और डैनी। बात करें फिल्म की कहानी की, फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि एक आदमी की जिंदगी तब ठहर जाती है जब उसकी प्रेमिका की हत्या हो जाती है, और सालों बाद अपनी प्रेमिका की हमशक्ल से मिलता है और खुद को उसकी ओर आकर्षित पाता है। लेकिन क्या किस्मत उसके लिए सकारात्मक परिणाम लाती है नहीं, ये तो अगर आपने मूवी देखी है तो पता चल गया होगा। अगर नहीं देखी है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मूवी की कहानी आगे किस तरह से है। तो दोस्तों 1980 की टॉप 10 में से लास्ट मूवी है मांग भरो सजना, और इस मूवी का निर्देशन किया है रामा राव टालिनेनी ने, और इस फिल्म में जितेंद्र, रेखा और मौसमी चटर्जी है। बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो चंदू अपने पिता राम कुमार, माता सीता, बड़े भाई श्याम और उनकी पत्नी के साथ एक आलीशान घर में रहता है। चंदू गीता सिन्हा से प्यार करता है जो अमीर डॉक्टर सिन्हा की इकलौती बेटी है, और उसे शादी करना चाहता है। लेकिन गीता भी चंदू से प्यार करती है और उसे अपने पिता से मिलवाती है, और डॉक्टर सिन्हा को और साथ ही डॉक्टर सिन्हा को कोई आपत्ति नहीं है। फिर युवा जोड़े की औपचारिक रूप से सगाई हो जाती है और शादी की तारीख भी तय हो जाती है। तो दोस्तों ये थी टॉप 10 मूवी जो 1980 की दशक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही। साथ ही 1980 की दशक की कोई फिल्म हमसे छूट गई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि उन फिल्मों के नाम। ऐसे ही फिल्मों के सफ़र, दशक के सफ़र और साथ ही कंपैरिजन आपके लिए लाते रहेंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और आपको कुछ शिकायत हो कहना तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए कंपैरिजन के साथ।